अरे क्या हुआ? हे, अरे हुआ क्या बताएगा? हे, डंक टक टक डंग डंक टक टक डंग डंक टक टक। क्या हुआ भाई? अरे कब से पूछ रहा हूँ क्या हुआ, बता ही नहीं रहा है। अरे भाई 250 साल पहले जब हमने खंबा नहीं खरीदा था, उसके बदले में हमने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली थी, तो वही लॉटरी की टिकट में हमें फ्री हांगकांग जाने की ट्रिप मिली है। हाय, अरे क्या बात कर रहा है, बता इधर। अरे भाई सामान तो सभी पैक कर लिया है, पर एक दिक्कत है कि मैंने आज तक प्लेन में सफर नहीं करा। कैसा लगता है उसमें? अरे तो चिंता क्यों करता, तेरा भाई तेरे साथ है ना, कुछ भी दिक्कत हुई तो हम प्लेन को रुकवा लेंगे। थैंक यू भाई, तुम तो ऑल इन वन हो। हो, अरे भाई वो क्या है? अरे वही तो है एयरप्लेन, पर भाई उसमें तो पंखे ही नहीं लगेंगे, प्लेन उड़ेगा कैसे? अरे तो चुपचाप चलना। अरे भाई इसमें तो सीट भी है। तो तुझे क्या लगता था? भाई मैं तो सोचता था कि हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो शायद हम भी हवा में ही बैठेंगे। वाह, अच्छी बात है। अरे भाई ये डीजे क्यों बज रहा है यार? पता नहीं। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, प्लेन में कुछ खराबी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा खराबी होने के कारण प्लेन क्रैश होने की कगार पर है, इसलिए सब अपने कच्छे पकड़ के नीचे कूद जाएं। वैसे भी कूदने के बाद सीधे ऊपर ही जाना है। धन्यवाद। हे भगवान, खोलो खोलो। अरे क्या कर रहा है? अरे भाई प्लेन क्रैश होने वाला है, कूदो जल्दी कूदो। अरे तू पागल हो गया है? अगर हम नीचे कूदे तो सीधा ऊपर निकल लेंगे। तो भाई क्या करे? हम पायलट रूम में चेक करके आते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अरे ड्राइवर कहाँ है? अरे ये तो नीचे कूद गए। ए रुको रुको, अरे बद्दुआ लगेगी मेरी तुझे, हमें से छोड़ के नीचे कूद गए। अरे मैंने मूवी में बहुत देखा है कि यही वाले हैंडल से पेन को कंट्रोल किया जाता है। तब तो भाई हमें हैंडल को तोड़ देना चाहिए। अगर हैंडल ही नहीं रहेगा तो प्लेन को पता कैसे चलेगा कि जाना किधर है, और प्लेन सीधा नीचे उतर जाएगा। हाँ एकदम सही, ये हैंडल को तोड़ देता हूँ और यहाँ जितनी बटन लगी उखाड़ देता हूँ, कुछ बचेगा ही नहीं। प्लेन को पता कैसे चलेगा करना क्या है, तो प्लेन सीधा नीचे चला जाएगा और हम चले जाएंगे सीधा ऊपर। समझ गया? अब चुप बैठ। माँ सच कहती थी कि तेरा बड़ा भाई तुझसे प्यार नहीं करता। माँ मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अरे तू पागल हो गया है, तू हर बात पे इमोशनल हो जाता है। अब चुप बैठ, लगता है इसको ऊपर करना पड़ेगा। अरे राजू उठ, ये हम कहाँ आ गए? अरे भाई ये कौन सी जगह है? अरे भाई ये कौन सी जगह है? भाई वो कौन है? अरे भाई क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? हुकुलुलु 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 हो, हो, हो। ये जो महिला है कौन सी भाषा है ये? हुकुलुलु हुकुलुलु हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ए क्या कर रहे हो? अरे राजू को छोड़ो। हुकुलुलु हुकुलुलु हो। अरे राजू को छोड़ने को बोला था, मुझको पकड़ने को नहीं। अरे भाई ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ पानी मिलेगा क्या? अरे पानी पिलाने को बोला था, पीने को नहीं। 2 घंटे से बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हो? देखो मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं दुनिया हिला दूंगा।
तब तो भाई आप पोपटलाल हो। ये हमें कहाँ ले आए? भाई वो कौन है? तुम कौन हो और हमें यहाँ ऐसे क्यों लाया गया है? कौन हो तुम? भाई इसे तो हिंदी भी आती है। बेवकूफ, मुझे दिख रहा है। मेरा नाम बीट है और ये मेरा छोटा भाई राजू। हाय। तुम यहाँ कैसे आए? दरअसल वो हम यानी कि तुम समय यात्रा करके आए हो। समय यात्रा वो क्या होती है? समय यात्रा जिससे कि कोई भी आदमी एक समय से दूसरे समय में जा सकता है। तो हम हमारे समय में वापस कैसे जा सकते हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज सकता हूँ, और उसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज दूंगा अगर तुम यह बक्सा खोल दो। क्या सिर्फ एक बक्सा? पूरी बात सुनो। अगर तुम इस बक्से को नहीं खोल पाओ तो तुम्हें ज्वालामुखी के अंदर डलवा दिया जाएगा। क्या? भाई क्या हो रहा है? देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हमने तुमसे कुछ कहा नहीं और ना ही हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, तो तुम हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वो तुम्हारी मर्जी, या तो तुम बक्सा खोलो या फिर अपनी मौत का दरवाजा। भाई क्या हो गया? मेरी गलती है, मैंने ही आपसे कहा था फ्री हांगकांग जाने को। भाई तू रो मत, एक बक्सा ही तो है यार, खोल देंगे। ये बक्सा ऐसे नहीं खुलने वाला, इसे तोड़ना ही होगा। बहुत हो गया, अब काट ही दूंगा। ये ले, ये ले, ये ले। रुको। ये कौन बोला? रुको, तुम कितनी ही कोशिश कर लो लेकिन तुम कभी भी इस बक्से को नहीं खोल पाओगे। ये बक्सा सिर्फ उसे आदमी से खुलेगा जिसने बुराई नाम की चीज भी ना हो, उसके मन में किसी के प्रति बदले की भावना ना हो, किसी को उसने बुरा भला ना कहा हो और वो सीधा साधा और भोला हो। बस वही एक आदमी इस बक्से को खोल सकता है। फिर भाई वो आदमी कौन हो सकता है? राजू मेरा भाई, मैंने बचपन से तुझे देखा है ना, तो तूने आज तक किसी को कुछ गलत कहा, और यहाँ तक कि मैं खुद तुझे इतना मारता पीटता, पर तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। भाई तू ही है वो आदमी जो कि ये बक्से को खोल सकता है। मुझे तो वो बक्सा जल्दी। रुको, तुमने हमसे कुछ कहा था कि अगर हमने ये बक्सा खोल दिया तो तुम हमें हमारे समय में वापस भेज दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज देता हूँ। तुम इसके अंदर चले जाओ और अपने शहर को याद करना। तुम अपने समय में चले जाओगे। ठीक है, ये लो बक्सा। भाई उठो। अरे वाह राजू, आ गए हम हमारे शहर में। अरे जान बचे सो लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे आ गए राजू। पर भाई हमारा शहर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। अरे बहुत दिनों बाद आए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। चल घर चलते हैं। बचाओ बचाओ, ये आवाज कहाँ से आई? भाई वहां से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
ये कैसे हो सकता है? ये लोग हमारे शहर में कैसे आ सकते हैं? और राजू तो सही कह रहा था, हमारा शहर कुछ तो अजीब सा लग रहा है। वाह! आप कौन हो? और हमने कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे। क्या तुम्हें संकाला का डर नहीं? क्या संकाला? पर वो यहाँ कैसे आ सकता है? यहाँ कैसे आ सकता है मतलब? वो तो कई हजार सालों से यहाँ है। क्या? पर कैसे? लगता है तुम्हें संकाला के बारे में पता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ। संकाला एक अमर राक्षस है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो हर 10 सालों में एक बक्से में से एक बोतल निकाल के सिर्फ उसकी एक घूंट पीता है। उस घूंट के अंदर एक अमृत रहता है जिससे कि वो अमर है और उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए समय रहते चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओ। भाई, पर जब हम यहाँ थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। राजू, वो लड़का कह रहा था कि वो हर 10 सालों में एक बक्से में से एक अमृत की घूंट पीता है जिससे कि वो अमर है। यानी कि हमने जो बक्सा खोला था शायद उसी के अंदर वो अमृत था, और शायद तभी वो उस राक्षस बक्से को नहीं खोल पाता, क्योंकि वो एक राक्षस है और वो बक्सा सिर्फ अच्छे इंसानों से ही खुलेगा। अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो सारे लोगों को मार देगा। पर भाई, हम क्या कर सकते हैं? वही जो हमने पहले किया था, यानी कि हम फिर एयरप्लेन में बैठेंगे और वापस उसी समय में जाकर उस बक्से को नहीं खोलने देंगे। वो देख राजू, वो हम ही हैं जब हम बक्सा खोलने की कोशिश कर रहे थे। भाई, हमें इन्हें रोकना होगा। रुको। ये कौन बोला? हम बोले। अरे तुम तो एकदम हमारी तरह। देखो, चाहे जो चाहे, तुम्हें ये बक्सा नहीं खोलना है। पर अगर हम ये बक्सा नहीं खोलेंगे तो वो हमें हमारे समय में वापस नहीं भेजे। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ये बक्सा खोल के इसके अंदर के अमृत की बोतल हमें दे दो और फिर ये खाली बक्सा उस राक्षस को दे देना। ठीक है? ये क्या धोखा? मुझे खाली बक्सा दे दिया। धोखा नहीं। हाय, बन गया काम। चल, अब चलते हैं। ये क्या चीज है? लगता है समय में वापस आए थे और वो मुझे चकमा देकर चले गए। ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये ले। मुझसे पंगा ले रहे थे बच्चू। हाँ, हो गया। ये कैसा हो सकता है? नहीं, फिर मुझे धोखा देगा। भाई, ये सब कैसे किया? देख, बताता हूँ। तुझे याद है जब हम पहली बार इस जगह पर आए थे तो वो हमारा जो पुराना प्लेन था उसे हमने वहीं पर ही छोड़ दिया था। उसी प्लेन को मैंने ऑटो पायलट मोड में एक्टिवेट करके उसे उड़ा दिया। उसे राक्षस को लगा कि हम प्लेन में बैठकर भाग रहे हैं, तो उसने उस पर हमला किया। और जब तक वो उस पर हमला कर रहा था तब हम हमारे नए वाले प्लेन में निकलकर भाग लिए। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो। अरे भाई, संकाला को जानते हो क्या? कौन संकाला? हमने सब ठीक कर दिया। हो दोनों भाई पागल हो गए हैं, रोड पे नाच रहे हैं। एक तो हमने तुम्हारी जान बचाई और मैं पागल बोल रहे हो। इन दोनों का दिमाग घूम गया है। भाई, हमें फिर से फ्री हांगकांग जाने की फ्री ट्रिप मिली है। क्या? नहीं। Pick up the phone.